स्टूडेंट्स, डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्लास 10 बैच। प्रिंटेड नोट सभी के हाथ में अब आ चुका है। प्लीज, प्रिंटेड नोट सभी के हाथ में आ चुका है। चलिए नोट्स में पहला पॉइंट आइए। थोड़ा सा प्रिंट आउट्स में डिफरेंस होगा, कंटेंट वही है, डिफरेंस ये होगा ना कि जो बच्चे घर पे खुद से निकाले हैं उसका पेज नंबर 1 में बहुत कम मैटर आया होगा, और यहां हम निकालते अपना प्रिंटरवा में तो थोड़ा कंजूसी करते हैं, मैटरवा चीप चीप के एक जगह हटा देते हैं, तो थोड़ा सा पेज नंबर्स का लेके कंफ्यूजन होगा। जैसे ये मिश्रा जी खुद से निकाली तो 6 पन्ना में निकला, लेकिन जब हम यहां निकाल कर दिए, जिन बच्चों को कल वाले बच्चे 5 ही पन्ना में हो गया है ना, कल वाले बच्चे, तो पेज नंबर को लेकर डिफरेंस होगा। ये पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं, थोड़ा सुनने दोगे जी, लोग गरीब है, लोग नहीं समझता एक बार में, ठीक। आइए, सबसे पहले पोटेंशियल शब्द दोनों बच्चों को मिला जो खुद से प्रिंट आउट निकाले और जिनको मैंने प्रिंट आउट दिया। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अपने से प्रिंट आउट देते हैं तो थोड़ा चीप चीप के एक पेज में हटा देते हैं हम। आइए, पोटेंशियल, इस शब्द को आप पहले ढूंढिए वहां पे मिला कि नहीं, मिल गया। पोटेंशियल क्या है? इंफिनिटी से वहां तक लाने का जो काम करना पड़े वो पोटेंशियल है, कि बिटवीन 2 पॉइंट्स जो लाना पड़े वो चीज है। मारो चट से, कौन बोला बिटवीन 2 पॉइंट्स? वो तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। किसका है? पोटेंशियल क्या? इट इज द स्टेट ऑफ अ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। व्हेन 2 कंडक्टर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट और दे आर कनेक्टेड विद अ वायर, देन करंट फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अंडरलाइन कीजिएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अंडरलाइन करते जाइएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पेज हो लीजिए मिश्रा जी, आप कीजिए, आप हमको दे दीजिए, उधर से काम चलाइए, फिर बीच बीच में देंगे आपको। आगे बढ़ूं। देयरफॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क बाय चार्ज। बोलो हाँ, ये उस दिन पढ़ाई हुआ था जिस दिन आप नाटू से पूछे थे कि बिजली क्या है, उसी दिन आप ये सब फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, याद आ रहा है? अब वहां पे वर्क को W लिखे और चार्ज को Q लिखे। मिला स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो मेरे जवान पे चढ़ा हुआ है, W इक्वल टू VQ, W इक्वल टू VQ। मिश्रा जी, W इक्वल टू VQ, ज्यादातर इंसान को ये ना जबान पे चढ़ा हुआ है। एग्जाम में ये लिखना है कि एग्जाम में तो बट्टा करके लिखना है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल ना। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा यूनिट वहां नहीं है, लेकिन हम पूछ ले रहे हैं तुम लोगों से, जहां पे V इक्वल टू W बाई Q है, वहीं पे ब्लू पेन से लिखो। क्या लिखोगे जी? नहीं नहीं नहीं, और यहां क्या लिखोगे? दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ब्लू पेन से लिखना है, कहां पे समझ रहे हो? वर्क बाई Q है ना, वहां लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। लिख लिए? आइए नेक्स्ट, व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट? हिंदी में याद है, इंफिनिटी से वहां तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़े। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अंडरलाइन करो, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, करते जाओ बाबू, अंडरलाइन करते जाओ, करो जी, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द अदर। अंडरलाइन करो, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द, पहला वाला में क्या था? फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, ये फ्रॉम इंफिनिटी था, और इसमें क्या है? फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द अदर है। अब आते हैं ओम्स चाचा जी का लॉ है, ओम्स लॉ। इसको पढ़ाने से पहले वही घिसा पिटा एग्जांपल, इधर 28 है, इधर 12 गो है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल है ना, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा नेगेटिव तो कम पॉजिटिव तो लो पोटेंशियल। यहाँ कम है इलेक्ट्रॉन्स मतलब कम नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव मतलब हाई। अगली बार ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, डिफरेंस है जी, हाँ सर है, तो अभी भी बहेगा, ऐसी हो जाएगी, बहेगा जी, हाँ सर बहेगा। और बाकी की आप कुछ ज्यादा जोश में बिग गैप ले लिए हैं, तो 1 2 3 4 बहुत लंबा जाना पड़ेगा। लेकिन आप उस दिन ना छोटा सा नंबर लिए थे 20, तो ये हो गया था 19 और उधर उतना, फिर हो गया था 18 और उधर उतना, फिर हो गया था 17 उधर उतना, 16 और 16। अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोलो डिफरेंसवा हम शुरू से कम लेके चले तो 1 2 3 4 5 तक ना चला, लेकिन शुरू से अगर डिफरेंस ज्यादा लेकर चलेंगे तो
तो यही बात ओम्स चाचा जी बोले, मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी चीज को दूसरी बार पढ़ना आसान, बच्चे अब जान रहे हैं कि आई का मतलब करंट है। बच्चे को प्रोपोर्शनैलिटी का भी मतलब पता है कि बढ़ा तो बढ़ा और घटा तो मोर इज द, आइए नोट्स पे, according to this law current is flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। underline करेंगे directly proportional। हालांकि ये सब अब तुम लोग के लिए तो बच्चा वाला चीज हो गया, 2-3 बार सुन लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है एंड्स ऑफ कंडक्टर? दोनों एंड्स पे ना देंगे। कल का वो नहीं पैरेलल सीरीज का बना रहे थे तो उसमें भी तो एंड्स पे ही दिए थे, डोंट रिमेंबर? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड, हाँ ये बात हम नहीं बोले, प्लीज पे अटेंशन। देखो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी नहीं बोले, यूट्यूब में बोले होंगे। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के दौरान हम तारवा को लंबा छोटा कर दिए, तो ओम्स लॉ की बातें होल्ड ही नहीं कर रही है। क्यों सर? आप तो बेमानी कर दी, तारवा को लंबा छोटा कर दी। ये सब नहीं करना है आपको, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट के दौरान तार को मोटा पतला कर दिए, ये सब नहीं करना है सर। एक्सपेरिमेंट के दौरान आप तार को गर्म कर दिए तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन तेजी से वाइब्रेट करने लगा, तो ये सब आपको नहीं करना है। इंग्लिश में बोला गया है प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस, चेक करो, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। सर आपको ये बात पढ़ाते समय क्यों नहीं याद था? ये सब ना औपचारिकता वाले शब्द है, इंग्लिश लिखते समय ये सब लिखना पड़ता है। किताब लिखना मेरा मेन काम है। आप शुरू का बिब्लियोग्राफी उस सब जासी वाली से लिखवा लेंगे ना, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर दिस फॉर गिविंग मी गाइडेंस डेडिकेटेड टू ऑल माई स्टूडेंट्स, वो सब तो इन लोग लिखिए देगी। हम तो मेन कंटेंट लिखेंगे ना, समझे बात को? मन में आ गया किताब लिखने का। आइए, केप्ट कांस्टेंट बाय ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा तो K लगा कि आप ट्यूशनवा में तो K बोले थे, पर यहां डायरेक्ट K कौन है बाबू? R लिखवा दिए। K कौन है? R लिखवा के पढ़ा दिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब ये R कुछ भी है कि वो एक खास चीज है, तो वहां पे लिखा हुआ है वेयर R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब अगला टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। हालांकि आप लोग जान रहे हैं रोकने की क्षमता को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। अंडरलाइन करो, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। अंडरलाइन करो, टू ऑब्स्ट्रक्ट करिए, कब कीजिए हम देखे नहीं, टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? सुनिए, जब यहां से निकलते हैं ना तो डायरेक्ट घर ही जाइएगा। ऐसा क्यों बोले आपको हम फिर से? तो कुछ तो मेरा मान सम्मान रखिए, मना किए थे ना। अब हम कैसे बोले? प्यार से भी समझाए नहीं समझे, इमोशनली समझाए नहीं समझे, भौंक भौंक के समझाए नहीं समझे, तो हम कैसे समझाएं? और थे ना लास्ट क्लास आप लोग, थोड़ी देर थे कि बहुत देर तक थे, तो ये तो गलत बात है ना। जब मना कर रहे हैं कि नीचे अड्डाबाजी नहीं करो तो कुछ तो कारण होगा ना। थे ना बहुत देर तक, क्यों ऐसा काम करते हैं? आपको हम मना किए यहाँ बतियाने से, अब यहाँ जितना बतियाना बतिया लीजिए, पर प्लीज नीचे नहीं। ओके तो पहले भी बोले हुए आप, हमको लगता है कि आज थोड़ा इमोशनली हो गए होंगे, पर इमोशंस का भी कोई असर नहीं पड़ता है आप पे। तो आज अब चल जाइएगा ना घर डायरेक्ट। कोई भी ऐसा कार्य क्यों करते कि किसी सामने वाले को तकलीफ हो? काहे किसी और का नुकसान कराते? आप तो चल जाते, बाद में हमको ना यहाँ सुनना पड़ता है। पहली बार बोले कि नियम हम 4 बार पहले भी बोल चुके हैं। निकल लो और सीधे घर जाओ। पापा लेने आने वाले तो तुम ऊपर वेट करो, पापा आएंगे कॉल करेंगे, हम आपको बोल देंगे जी जाओ तुम्हारे पापा का फोन आया। सुन लिए ना, ये लास्ट टाइम हम बोल रहे हैं। ये तो एक तो कहावत है हिंदी में, बोलना नहीं चाहते हैं, जाइए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हेड बॉय नहीं होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक बातें होती है। तो उसी तरह से ये तीसरी बार बोल रहे हैं। एक वो पहला दिन बोले, फिर कल रिवाइज कराते समय बोले और अभी बोल रहे हैं। जब लंबाई एक खास वैल्यू हो जाता है, कितना हो जाता है जी? 1 मीटर। हम बोल दे रहे हैं देहाती नियर, तुम एग्जाम में 1 मीटर मत लिखना स्नेहा, 1 यूनिट लिखना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो R ही रो हो जाता है। आइए उधर, सिंस R इज रो L बाई A, so if we put L length equal to 1 unit and area equal to 1 square unit, then we get R equal to rho। वहां लिखा है ना R equal to rho, वहां जो लिखा है ना, जरा वहां पे ऐसे लिखिएगा, झेगे बना के, वहां झेगे बना के
हट जाएगा। 3 बात लिखना है, कैसे हटेगा? बागल 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 में लिख लो ना, बागल 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 में लिख लो। हाँ कहीं भी लिख लो ना, लिखने से मतलब है। तो रेजिस्टिविटी ही है रेजिस्टेंस, पर कुछ खासियत है उसमें। क्या खासियत है? जब लंबाई को आप 1 कर देते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1। और ये बात तो हम पहले भी बोले हैं कि पानी को गर्म कर दिया और बोले अब बताओ जी बॉइलिंग पॉइंट कितना? अरे 100 ना होगा, पानी को ठंडा कर दिए। अब बताओ जी बॉइलिंग पॉइंट कितना? अरे 100 ना होगा। बॉइलिंग पॉइंट हैज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर एट विच वाटर इज प्रेजेंट। उसी तरह से रेजिस्टिविटी, तलेजा जी सुन रहे हैं आप? रेजिस्टिविटी हैज नथिंग टू डू विद द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर तार को काट भी दे और हम पूछे रेजिस्टिविटी कितना, तो रेजिस्टिविटी तो वही है, नहीं बोले थे आधा किलो दूध लिए देहाती जैसा 100 ग्राम करके 5 गो गिलास में डाल दिए, तो क्या लगता है हर 100 ग्राम दूध का, या पानी का, नॉट दूध, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बदल गया कि 100 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो उतने होगा सर? हम बिहारी बोलते हैं क्या? नहीं मतलब समझाने के लिए बोलते हैं। लगता है क्या मतलब बिहारी टोन आ जाता है? बिहारी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि इंपैक्ट पड़ता है ना कि 500 ग्राम पानी था, अब 100 ग्राम 5 जगह कर दिए, तो क्या लगता है 5 जगह कर देने से उतने रहेगा जी कि बदल जाएगा? उतने ना रहेगा। तो भावना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो वी कैन सी दैट रेजिस्टिविटी ऑफ is the resistance. Resistivity is the resistance of a conductor of unit dimension. कैसा dimension? Unit बोले तो 1. And unit cross sectional area. कैसा एरिया? यूनिट। क्रॉस मतलब ये फ्रंट एरिया नहीं बताए थे, वो यूनिट हो। अब एक बात है जो हमको पढ़ाते समय याद नहीं आया था, अब याद आ रहा है। मैं पढ़ता हूं, मेरे को याद आया अब। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम। बहुत ध्यान से सुनना। तार क्यूबिकल कैसे हो गया सर? ये तो आप कभी नहीं बोले थे, प्लीज पे अटेंशन। तार की अगर लंबाई 1 है, मीटर होगा जी कि नहीं? 1 यूनिट होगा, पर हम मीटर पढ़ा रहे हैं। और तार को इधर से देखे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 ही है। इधर से मतलब समझे? ऐसा अगर हुआ ना तो वो तार का आकार जानते हो कैसा हो जाएगा? वो तार का आकार ऐसा हो जाएगा। अब इधर से देख रहे हो डिब्बा दिख रहा है, लूडो, सामने से भी लूडो वाला डाइस, लूडो नहीं डाइस, और इधर से भी डाइस। अरे लूडो मतलब डाइस। तो 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई वाइज भी। अब बताओ इधर से देखे 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो लंबाई 1 पक्का, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई बाबू, ई लेंथ है ना, ई चौड़ाई और ये तीनों का तीनों साइड अगर एक बराबर है तो वो क्यूब का आकार ले लिया कि क्यूबॉइड का आकार ले लिया। इसीलिए रेजिस्टिविटी एक तरह से वैसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं जो कंडक्टर क्यूबिकल शेप्ड है। सर आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया हम लोगों को। आई एग्री, मैंने नहीं पढ़ाया है। मैं हमेशा तार ऐसे ही पढ़ाया आपको। तार बोले तो सिलेंडर जैसा, तार का लंबाई पढ़ाए और इधर से गोलाकार पढ़ाए। हम तो बोल ही रहे कि हमको ध्यान ही नहीं आया। लेकिन तुम बताओ, तार अगर लंबा 1 और इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1, तो ये कहा गया कि 1 तभी आया होगा इधर से 22/7 पाई आर स्क्वायर करेंगे ना, पाई आर स्क्वायर, तो 1 आ ही नहीं सकता है। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ये प्रणत राज सोच रहा है कि पाई आर स्क्वायर भी तो 1 दे सकता है, ऐसा तुम सोच रहे होगे। तुम यही सोच रहे थे ना? देखे, मानते हो ना? टीचर है ना बाबू, हिंदी बोलते तुम्हारा बाप है नाम। पाई आर स्क्वायर यही सोच रहा था। सर सर जैसे ही उछलने लगा ना, हम समझ गए सर सर कर रहा था, ये यही कर रहे थे ना। आई डोंट वांट टू डिस्करेज, आई जस्ट सेइंग। सर सर जैसे किया ना, हम समझ गए, सर सर उछलने लगा। 22/7 को कोई चीज का स्क्वायर से करोगे 1 आईबे नहीं करेगा। इसीलिए ये कहा गया कि अगर इधर 1 आना है तो वो शेप क्यूबिकल होगा। अब लग रहा है कि सर ठीक है आप बताए नहीं थे, पर मोटा मोटी आप 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रोज ही बोल रहे थे और लेंथ भी 1 ही बोल रहे थे। तो 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 गुना 1, और इधर से तो 1 बोलबे किए, तो सब तरफ से सेम, तो क्यूबॉइडल की क्यूबिकल। एक बात बताइए झांसी वाले आप, प्लीज पे अटेंशन। ऐसे हम जब नहीं बता रहे थे तो आप लोग तो ऐसे ही तार ना समझे थे। पक्का बोलने का तो नहीं जरूरत है। बिजली ऐसे घुस के ऐसे ही निकला था कि नहीं? हम तो सोचे ऐसे घुस के इधर से निकल लिया। पक्का ना? अंडरस्टूड छे?
ओके सेकेंड, आप ऐसा तो कुछ नहीं ना सोचे थे? ओके गुड, हम मजाक नहीं कर रहे, पहले सुनिए तो सही। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिकल शेप वायर, it is the resistance of a cubical shaped conductor in which the current enters and leaves the opposite faces। कुछ हम नया चीज दिखला रहे हैं कि इंग्लिश खाली झाड़ दिए ना। आपसे ही तो पूछे बिजली घुस के ऐसे निकलेगा, आप बोले नहीं ऐसे कैसे निकलेगा? तो भैया बिजली घुसता और निकलता तो ऑपोजिट फेसेस से ही है, ऊपर से घुसता है तो नीचे से ही तो निकलता है, ऑपोजिट फेसेस से ही तो। बस यहां बोलने का इंग्लिश झाड़ दिए। It is the resistance of a cubical shaped conductor in which the current enters and the opposite faces। और हम इतना चिल्ला इसलिए रहे ना क्योंकि बाकी चीज ना 3-4 बार ऐसे ही पढ़ा देते हैं, तो सुन सुन के ही बच्चों को याद हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे तो चिल्लाना पड़ेगा ही। तो आइए नोट्स में, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम। प्लीज आप ऐसे गोल कर लो क्यूब शब्द को ताकि दूरे से फोकस मारे। आपको हम लास्ट में दे देंगे, सब एक बार में कर लीजिएगा। कोई डाउट है क्या आपको? कोई डाउट है? माथा दुख रहा है उसका? आबार तबीयत खराब? क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम and unit dimension, volume भी unit and dimension भी unit, comma such that current enters and leaves the opposite faces। प्लीज अंडरलाइन कीजिए enters and leaves the opposite faces। अब इस सेंटेंस में दम है कि नहीं? ऐसे भी बिजली ऊपर से घुस के नीचे ही से निकलता है। यस पक्का? अब आते हैं करंट टॉपिक में। ये वो टॉपिक है जो हम नाटू से पूछे थे कि बिजली कौन है, बिजली क्या है, पढ़ाए थे ना आप। पेज 1 का टॉप में भी एक फॉर्मूला लिखे हैं, Q इक्वल टू आई टी। चेक कीजिए मिस्टर जी ये लिखवाए हैं कि नहीं। कॉपी का टॉप पेज में, पेज 2 में लिखवाए, सॉरी, एट द टॉप ऑफ पेज 2। लेकिन इंसान जवान पे ये याद रखता है, पर परीक्षा में इसको बट्टा में लिखना है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। एग्जाम में क्या लिखना है? चार्ज फ्लोइंग। हुआ पढ़ाई हुआ? ठीक है गुड। बट हमको तकलीफ किस वजह से हो रहा था, और तुम लोग खुद भी देखना कि डिस्टर्बिंग क्रिएचर कौन था एक्चुअली, किसके वजह से नुकसान हो रहा था आप लोगों का। आप लोग हुड़पेच करते होंगे अपने में भी, लेकिन तीनों का भला चाह रहे होंगे एक दूसरे का। मतलब हम लोग भी भाई मस्ती मजाक में पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे का भला हो जाए। अबे सुन ले, हम ऐसे बनाए हैं तू देख ले, पर वहां नहीं होता है। और हम यहाँ ना जी दोस्ती करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम हंसी मजाक करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। यहाँ कमजोर से कमजोर बच्चा भी तेज हो जाए, मेरा यही मंशा होता है। हमको नहीं मतलब है तुम्हारा से पर्सनली। तो आप लोग आज हुड़ पेच किए, हमको दिखता है यहाँ से, लेकिन हुड़ पेच में भी ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, इसलिए हमको आप लोगों से तकलीफ नहीं है। तकलीफ होता तो मुंह पे बोल दिए होते। हाँ आपको भी समझ में आ गया था हम आपको मना क्यों कर रहे थे। वो बालक रुकेगा थोड़ी देर, अगर जाएगा तो जाए, लेकिन 7 बजे आ जाएगा। 7 बजे आ जाएगा। ओके तो ये टॉपिक है करंट। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इधर देखिए मिश्रा जी, इंसान तो ये रटेगा ना Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, पर एग्जाम में तो बट्टा में करके भेजेगा ना, जैसे W इक्वल टू वी क्यू। रटा ये है, पर एग्जाम में क्या लिखेगा? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं वो BIT बैटी आगे है, हीट में है। हीट अभी पढ़ाया नहीं है, वो हीट में है। हाँ मिश्रा जी, इज दैट ओके? आइए नोट्स में। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट की परिभाषा देखो तो चार्ज बाई टाइम लिखा है, Q बाई टी लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके IT हुआ। अब IT जो हुआ ना, उसके ऊपर एक और जो फॉर्मूला लिखिए ना, I इक्वल टू Q बाई टी, वहां पे ब्लू पेन से क्या लिखोगे? गुड, लिखिए, लिखते जाइए। बगल वाले से मिला लीजिए, जो अंडरलाइन नहीं हुआ सब कर लीजिए। बिजली को नापते किस में है नाटू? बिजली को कैसे नापोगे? एम्पियर में नापोगे। बिजली को कैसे नापोगे? अब वोल्टेज बहुत है, किस में नापोगे? वोल्टेज बहुत है, कैसे नापोगे? बोलो वोल्ट मीटर से नापेंगे। और वोल्टेज वन नाप के लिखोगे 100 आया है वोल्टेज तुम्हारा, तो 100 क्या? किलो, डेसीमीटर,
100 वोल्ट। अब बिजली बहुत बह रहा है तुमरे में से आजकल, तो बोलो अच्छा आज बोल रहे हो, ठीक है। अरे भावना समझो, एम्पियर होगा। क्या होगा? आज तुम टोपी भी पहने हो, ओके, तो 100 एम्पियर होगा। हंसी मजाक करते पर आप बातें समझ रहे हैं ना, कितना चार्ज आपके अंदर से बह रहा है। याद कीजिए आनंद भाई के अंदर से भी बह उतना ही रहा था। अरे और आज भी उसी शर्ट में बह रहा है। ओके, अच्छा एक मिनट, डीएवी हेहल का मास्क का एक कलर कोड है क्या कि लाल रंग का ही मास्क पहनना है? ठीक है। आज एक स्टूडेंट आया था छोटू, जिस कलर का ब्लेजर है एग्जैक्टली उस कलर का वो मास्क लगाया था। तो भीड़ में आप, अरे लाल तो ये भी पहनी है, लाल तो वो भी पहनी है, पर ऐसा वैसा लाल नहीं, एग्जैक्टली वही कपड़ा। वो स्कूल बांट रहा है। कहाँ वाला? अच्छा ड्रेस वाला दे रहा है, हाँ तब अब हम समझ गए लॉजिक। कपड़ा वही सिलता है, हेहल का तो सारा ऑर्डर वहीं जाता है ना। ठीक है, गॉट इट। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट्स? पक्का? ओके। अब शायद ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे प्रिंटेड नोट्स निकाले हैं अपने से और जिनको मैं दिया हूं, पेज का डिफरेंस आएगा। मैं अब पेज 2 में आया। मिश्रा जी आप शायद पहले ही आ गए थे पेज 2 में ना, थोड़ा वही अंतर आ रहा है। देखो 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम में जो भी बकर बकर है वोल्ट निकाल के रख लिए हैं, मिला जी। दूसरा कॉलम में जो भी बकर बकर है एम्पियर निकाल के रख लिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं सर ये मेरे में कहाँ ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं मेरा नोट्स में? देखो बाबू नोट्स हम ही बनाए हैं, पर 2 कॉपी हो गया है। एक उन बच्चों को गया जो घर पे खुद से प्रिंट आउट निकाले, बार बार बोल रहे हैं, और जो यहां निकालना है उसमें थोड़ा चीप चाप के कट पेस्ट भी मार देते, इधर का कॉपी करके उधर पेस्ट। इसलिए पूछ रहे हैं कॉलम वाइज सबका में है कि नहीं? कॉलम वाइज नहीं है मेरा में, सब में है ना कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में कुछ लटर पटर किए, क्या चीज निकाले हैं? वोल्ट निकाले हैं। अब वहीं पे ध्यान रखना, जो वोल्ट निकला है वो जूल बाई कूलम से निकला है ना। देखते रहना, हम जो बोलेंगे सुनना। जूल बाई कूलम से निकला है। अगर 1 जूल काम करना पड़ गया 1 कूलम चार्ज बहाने में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी ऑफ 1 वोल्ट। काची पढ़ाएं? परिभाषा। कौन सी का? 1 वोल्ट का। अब आ जाओ सेकेंड कॉलम में। कैन यू सी कूलम बाई सेकेंड इज दैट इज कॉल्ड एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज बहाने में 1 सेकेंड का टाइम लग गया, देन द करंट जनरेटेड इज ऑफ 1 एम्पियर। कौन सी पढ़ाएं? 1 एम्पियर का परिभाषा। आगे आइए, ये ऑफिशियली फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे 1 एम्पियर बिजली बहा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पे 1 वोल्ट एम्पियर का बिजली, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज ऑफ 1 ओम। लास्ट कॉलम आइए, इसमें कोई परिभाषा नहीं होगा एक्चुअली। R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। R इक्वल टू रो एल बाई ए है, बट्टा ए उधर गया तो आर ए हो गया, और एल को इधर बट्टा में भेज दो। आर ए बाई एल, रो का ऐसा यूनिट। रेजिस्टेंस को किसमें नापिएगा? ओम में। अभी तो थर्ड कॉलम में आप पढ़े। ए फॉर एरिया मीटर स्क्वायर, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लीटर बोल रहा है। ओ अच्छा, कट जाएगा, कट जाएगा। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रो? ओम मीटर। ठीक, एक बार बोल दिए, क्लियर हो गया। चौथा कॉलम में 1 वोल्ट 1 ओम का है कि नहीं, वो एसआई यूनिट डिराइव हुआ है। पर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम परिभाषा है। ठीक, एक बार फिर से बताएंगे परिभाषा, लेकिन सुनना, थोड़ा इंग्लिश ढंग का बोलना आना चाहिए ना। राम इज अ बॉय, ही इज 6 फीट टॉल। ऐसा कभी बोले क्या? ही इज 6 फीट टॉल एंड ही इज राम। पर जनरली ऐसा तो नहीं बोलते हैं। द वन हु इज 6 फीट टॉल इज राम, भले ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट इंग्लिश है कि पहले राम का परिचय दे दो, उसके बाद ही लगा के राम का पूरा सब बात बता दो ना। तो बताइए, वी देने से आई बहता है कि आई बहने से वी होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस रखिए ना आप, इधर 28 रखिए, इधर 8 रखिए, पोटेंशियल का डिफरेंस रखिए तो ना करंट बहेगा। तो अब सेंटेंस बोलोगे ना तो ध्यान रखना, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फलाना फलाना इज अप्लाइड ड्यू टू विच फलाना फलाना करंट इज फ्लोन, ये बोलना। अब गलत वाला बोल रहे, सुनो, व्हेन फलाना फलाना करंट फ्लोज ड्यू टू फलाना फलाना पोटेंशियल डिफरेंस, ये मत बोलना। पहले आप वी दिए अंतर
पोटेंशियल का अंतर है ना, ई छवि में अंतर है कि नहीं? ई छवि में ज्यादा का अंतर है कि बहुत अंतर नहीं है यहाँ, तो मतलब है लेकिन ना के बराबर है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जब तुम अंतर रखोगे तो कौन सा सेंटेंस सही है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फलाना फलाना इज अप्लाइड ड्यू टू विच फलाना फलाना करंट फ्लोज, ये सही है कि गलत सेंटेंस है? अब गलत सेंटेंस सुनो, व्हेन फलाना फलाना करंट फ्लोज ड्यू टू फलाना फलाना वोल्टेज, बोलो ये गलत ही है। तो हम एक बार फिर से परिभाषा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में जो परिभाषा है वो वोल्ट का है? आपको दिमाग माथा ऐसे खुजलाना होगा कि भाई वोल्ट किसका होता है? तो V का होता है। अभी ना यहाँ नोट्स है तो फटाफट हम रीडिंग मार दे रहे हैं, तो माथा खुजलाओगे किसका होता है वोल्ट यार? V का। अब V सोच रहे हो ऐसे ऐसे सोच रहे हो, ऐसे ऐसे सोच रहे हो, सोच लिए तो तुमको याद आया कि पोटेंशियल डिफरेंस W इक्वल टू वी क्यू। अब मन की आंखों से समझे? मन की आंखों से तो बताओ ये जब हुआ वर्क डन बाय चार्ज को वोल्ट। अब इंग्लिश क्या होगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। पूरा फिजिक्स का सब शब्द यूज कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। हम ना गरीब लेवल पे जाकर पढ़ाते हैं। मेरे कोचिंग में ना अमीर बच्चा मिलेगा भी नहीं तुमको ज्यादातर। कौन? राजगढ़िया। अमीर मतलब नहीं समझे, एक गरीब बच्चा। हाँ, तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि गरीब बच्चा को डायरेक्ट ई याद रहता है कि बचवा को बेसिक बात याद रह जाए, वही बहुत है। W इक्वल टू वी क्यू, और फिर इसको पकड़ के नीचे करेगा। और मिश्रा जी, यस मिश्रा जी टाइप। पर वैसे मिश्रा जी टाइप लोगों की संख्या कम है, गरीब ज्यादा है, तो गरीब बच्चा ये याद रखे और फिर इसको नीचे कर दे तो वर्क डन बाय चार्ज। अब वो इंग्लिश फ्रेम कर लेगा, व्हेन 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, then the potential difference applied across the ends of the conductor is called 1। अब एक किस्सा और हम सुनाते हैं। हम अपना पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस बहुत बार बताते हैं ना कि देखो जी इतना साल हम पढ़ा लिए ट्यूशन को, अभी भी नहीं समझ आया पढ़ाया कैसे जाता है। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ाते थे, फिर आरएस पढ़ाए, फिर बाजार में हल्ला होने लगा, अबे तुम्हारा मास्टर ट्यूशन किताबें से पढ़ाता है। तो हम शीट से पढ़ाने लगे, चारों किताब मिला के वो शीट बना के पढ़ाने लगे। फिर हमने एक दिन बहुत बार नोटिस किया, पर एक इस साल भी नोटिस किया कि कृष्णा हमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 लाके पूछ रहा है क्वाड्रेटिक। हमको वो मोमेंट हिट किया, मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का वो। यार बच्चा को अगर किताब खुलवा दोगे ना तो एक हिम्मत आ जाता है उसके अंदर कि 4.1 अच्छा 4.2 अच्छा 4.2, जैसे मैंने टैंजेंट्स और एपी वगैरह के साथ किया सेकंड टर्म में। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। तो अब हम ये करने लगे, फिर कोई दिन जिंदगी बदल जाएगा तो अलग चीज है। हम ना ये सब ना कभी जोर नहीं दिए कभी 1 वोल्ट इस सब पे। हमको लगता था 1 वोल्ट तो बच्चा बोल ही देगा, 1 1 1 1 करके बक दो सेंटेंस। पर हम देखें ना 1 वोल्ट की परिभाषा एग्जाम में आती है, बच्चे 1 मार्क वाला क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। वो एमसीक्यू का जमाना नहीं था। तब से हम ये भी पढ़ाने लगे जोर देके 5-5 बार कि 1 वोल्ट का है नहीं बोल नहीं सकते हो जी तुम लोग, सिंपल तो एक एक लगाओ सब इंग्लिश में। एक एक कंची कर रहे हैं, एक जूल का काम कर रहे हैं, कंची हो रहा है। 1 कुलम का काम करेंगे तो कुछ बहेगा, कुछ चलेगा, कुछ घसकेगा, तो कौन सी बहा, कौन सी चला, कौन सी घसका, चार्ज। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी। तो हम ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम कब से इतना सीरियसली ये 1 मार्क को पढ़ाने लगे। पहले तरीका है वो एक एक तो बैठा देना है। अब हमसे पूछा एम्पियर, फिर हम अंधों की तरह सोच रहे हैं कि एम्पियर ये वाला फॉर्मूला है। गरीब को क्या याद रहता है? Q इक्वल टू IT, और फिर उसको नीचे करता है वो ना। अभी कौन सी है? चार्ज। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second, then the current flown is of 1 ampere। करंट तो फ्लोन बोलेंगे ना, और यहाँ पे था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। अंतर समझ आ रहा है? सही शब्दों का प्रयोग करो। जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर हो रहा है आपको? मिल गया पक्का? तो आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? पापा को कॉल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ बैठिए, वो बालक इंतजार कर रहा है, उसको भेजना है। चलिए अब
V इक्वल टू आर आई कहां से आया? ओम्स चाचा जी। V इक्वल टू ओम्स चाचा जी। गरीब बच्चा को यही याद है ना, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर आई। इसको बट्टा में भेज दो तो बोलिए किसका परिभाषा आ गया? When 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए जिसके कारण 1 एम्पियर बिजली बहा, then the resistance offered by the conductor, वो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, रुकावट करता है, नहीं बहने देता है बिजली को, then the resistance offered by the conductor is said to be of 1 ohm। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने से 1 एम्पियर की बिजली बही अगर, तो उसे ही 1 ओम कहते हैं। ये ओम का सिंबल है, OHM, ओम। ऑनलाइन क्लास हो जाने से ना थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा बोलना पड़ रहा है क्लास में हम लोग को। क्यों? पहले ना ये सब कुछ देख के तो आता था स्कूल से, अबे कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनाती है, मजाक नहीं है, वेरी बेसिक थिंग। पर अब ना तुम ऑनलाइन होने से ये सब पढ़ाया भी होगा ना तो तुमको ध्यान हो नहीं गया होगा ऐसा कुछ सिंबल होता है। ये आज हम गौर किए उस बैच को जब पढ़ा रहे थे ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आई डोंट थिंक कि हमने तुम लोगों को भी बैलेंसिंग एकदम स्पेसिफिकली एकदम सिखाया। उस बस बातें बात में हो गया, इधर 2 लगाओ जी, इधर 2 लगाओ, हुआ जी, नहीं हुआ, अच्छा काटो, 4 लगाओ, अच्छा नहीं हुआ जी। ऑफिशियली कोट टाई लगा के भी पढ़ाए क्या? तो 9th के बैचेस को हम बोले बैलेंसिंग कभी पढ़े हैं तो बोला नहीं, तो हम समझ गए कि उन लोग तो 8वां क्लास भी घर ही में था। उन लोग जीवन में पहली बार 9th में पढ़ाया जाता है। CBSE की बात कर रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री मास्टर क्लास में 8वां क्लास में नहीं बताता है बैलेंसिंग? अच्छा, जो भी अगर स्कूल जाते हो तो सुन के तो रखे थे ना, कुछ होता है इधर 2 उधर 2। तो आज हम ये गौर किए कि लोग सुना तक नहीं है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ रहा है, तो इसलिए हम ऐसे बार बार लिख रहे हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ OHM, ओम। आइए, अब एक चीज है जो हम नहीं पढ़ाए हैं, हाथ में जब नोट्स आता है तभी हमको ध्यान आता है। ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं? मिस्टर ऋषि गैस करो, ट्रू सुमिशन किसे कहते हैं? गैस करो, बस बोले जो हमको समझे, हम लोग के यहाँ का नियम कानून समझे, इन शॉर्ट भावना समझे, दैट इज सुमिशियन। तो नॉन सुमिशन कौन है? जो यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ता है, बोला पढ़ता है पर भावना ही समझ रहा है। ठीक, तो ओमिक वो कंडक्टर को कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इजी वे में बोलते हैं पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अनजाने में यही सिखाया गया कि इधर एक्स एक्सिस होता है और इधर वाई एक्सिस होता है। अनजाने में यही सिखाया गया, इधर एक्स और इधर वाई होता है। अनजाने में यही सिखाया गया कि इधर एक्स और इधर वाई, पक्का। और 9th क्लास में ये हम सिखाए हैं कि दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट। इसीलिए टाइम हमेशा इधर प्लॉट होता है और वेलोसिटी इधर होता है। VT ग्राफ तो पढ़ाते थे ना, जो हमसे नहीं पढ़े हैं वो हाथ पांव मत फुलाइए अपना कि अरे डर लग रहा है कि स्कूल में तो समझ आया नहीं था VT ग्राफ। तुम लोगों को तो बड़ा एकदम मक्खन नियर फॉर्मूला डिराइव करवा दिए थे, तो इसलिए हाथ पांव मत फुलाइए, सुन लीजिए। इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स में और डिपेंडेंट हमेशा वाई में। समय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तुम रोक कर दिखा दो समय को, ऐसे रोकेंगे सर? नहीं रुका ना, लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी सर उसको आप देख रहे हो। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में है ना वेलोसिटी, मेरे हाथ में है ना। सामने वाला गाड़ी को बोले रे रे रुक। वेलोसिटी तुम्हारे हाथ का चीज है कि नहीं? पर वेलोसिटी कम या बेसी हो रहा है, उतनी देर वक्त रुका हुआ था कि वक्त तो लगातार बढ़ रहा है। सो कैन यू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट वो जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो अपने बढ़ते रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो टाइम हमेशा बढ़ेगा और समय बढ़ने पे निर्भर कर रहा है। एक बात बताइए,
कैन वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस? थोड़ा सा हम छेड़ रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक। बोलो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। समय हुआ 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितना बाबू? 8 मीटर पर सेकेंड। समय बढ़कर 4 हो गया, वेलोसिटी अभी भी कितना? 8। समय बढ़कर 6 सेकेंड हो गया, वेलोसिटी अभी भी कितना? 8। समय बढ़कर 8 सेकेंड हो गया, वेलोसिटी अभी भी कितना? सो द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब गाड़ी की रफ्तार एक समान है कि घुई। इन लोगों को हंसी आया, तुम लोग को हंसी नहीं आया, क्योंकि तुम लोग को तो ऐसे ही पढ़ाए थे। गाड़ी की वेलोसिटी एक समान है कि घुई? एक समान है। घुई नहीं हुआ। हम लोग जब दोस्त के साथ बैठते हैं स्कूटी में, बड़ा 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 घुई, अबे बड़ा 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 बड़ा, तेज कर तेज कर तेज कर, बोलते हैं कि नहीं? इरातू रोड चौक में पुलिसवा से बचने के लिए बड़ा 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 बड़ा, तो दोस्तवा क्या करता है? घुई, मतलब एक्सीलरेटर बढ़ाता है, मतलब कम समय में ज्यादा वेलोसिटी में निकाल देता गाड़ी। तो चेंज इन वेलोसिटी, हंसते क्या हो जी, लोग ऐसे ही पढ़ाए थे हम। चेंज इन वेलोसिटी करवाता है तुम्हारा दोस्तवा, और हिंदी में घुई कराता है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मेरा मकसद ये नहीं मेरा मकसद ये पढ़ाना था। अब ये बताइए, समय हुआ 2 सेकेंड, डिस्टेंस 8, समय हुआ 4, डिस्टेंस अभी भी 8, समय हुआ 6, डिस्टेंस अभी भी 8, समय हुआ 8, डिस्टेंस अभी भी 8। बॉडी से एड्रेस, बॉडी सुतल है, कोढ़िया जैसा वहीं पे है। समय बढ़ रहा है पर वो 8 पे है अभी तक। तो क्या लग रहा है, गाड़ी बढ़ रहा है कि गाड़ी नहीं बढ़ रहा है? तीसरा सुनिए, धीरे धीरे आपको मुद्दे पे ला रहे हैं। तीसरा, हम जैसे ही पूछे कैन वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, सुमानी उधर बड़ा जोरदार बोला यस वी कैन हैव। अब हम पूछ रहे हैं कैन वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस? अब सुमानी को आंसर देने दो इसका, क्यों नहीं हो सकता है? 2, 4, 6 समय 6, डिस्टेंस कितना बाबू? समय 6 है, डिस्टेंस कितना हो गया? 4। समय 6 है, डिस्टेंस कितना हो गया? समय 6 है, डिस्टेंस कैसा हो गया? अरे डिस्टेंस बढ़ रहा, समय वहीं अटका हुआ है। रजनीकांत है का? तो बोलिए वी कैन नॉट हैव अ ग्राफ परपेंडिकुलर टू द टाइम। भाषण देकर अब तुम गैस मारो, एकदम एक ही लड़का बोलना, बाकी लोग एकदम फील करना उसको, ठीक है? नाटू हम तुमको नहीं बोले। मिस्टर ऋषि तुम बोलो, ये आई होगा, यहां वी होगा, कि आप उल्टा बना रहे हैं? सर इंडिपेंडेंट चीज हमेशा एक्स पे रहता है। गुड, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स पे रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। ऊ जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा, वैसे वैसे करंटवा बढ़ेगा घटेगा। वी को हमेशा एक्स में रखिए। वोल्टेजवा 2 हो गया तो बिजलिया 4 एम्पियर। वोल्टेजवा 4, बिजलिया 8। वोल्टेजवा 6, बिजलिया 12। वोल्टेजवा 10। मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, इजंट इट? तो हमको सिर्फ एक लाइन पढ़ाने के लिए 5 मिनट लग गया कि वी किधर, आई किधर। दैट इज इंडिपेंडेंट ना, वो हमेशा बढ़ेगा पर उसके अनुसार करंट बहेगा। ये छवि सही नहीं है, माफी चाहूंगा। छवि ऐसी बनेगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है ना। যদি এটা 2 হবে আর এটা 4 হচ্ছে, তো 2 থেকে 4 হলে এটা 4 ডিফারেন্স হচ্ছে, তো ফার্দার 4 তো ডিফারেন্স হবে। আর 12 থেকে 16 হয়ে যাবে, আর 16 থেকে 20 হয়ে যাবে। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करबे कि करबे ना? यूनिफॉर्म रहे। माथा दुख रहा है आपका तो चश्मा पहनिए ना, माथा कम दुखेगा चश्मा पहनने से। बोलना ये चाह रहे हैं कि समान रूप से अगर ये बढ़ेगा तो ये असमान रूप से बढ़ेगा कि ये भी समान रूप से ही बढ़ेगा। वैसे कंडक्टर्स जिनका वीआई ग्राफ, कौन सी ग्राफ? डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, वीआई ग्राफ is a straight line. Those conductors are called, and these conductors obey Ohm's law. Obey
जो कंडक्टर ओम्स लॉ का पालन करता है। वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है आज वाला यहाँ पे बैठ जाओ, आज सुबह वाला देखना था ना। सर 40 मिनट्स का बाकी है जान। ठीक है ठीक है। और अब ये जो हम लोग एनुअलिटी वाला बना रहे हैं, एपीसी से बना रहे हैं, कोई भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, बहुत bad। 10 20 30 रुपए का डिफरेंस है ना, तो आप अंडरलाइन करके वहाँ आंसर लिख के मेरी बात तो सुनिए, और हम यहाँ से कोई बालक से बनवाएंगे या तो हम बनाएंगे, क्योंकि हमको तो हर साल का मेरा काम है ना। 20 का नहीं आ रहा है, 4000 का एक में। आप अंडरलाइन करके लिख के तो रखिए। एक बार जल्दी से देखो तो कौन निकल के गया जी बायो रूम से। फोन में से कौन अंडरलाइन, फोन में कैसे अंडरलाइन करें? अच्छा आप एक पन्ना में क्वेश्चन 1 आंसर नॉट मैचिंग, 4005 मेरा, ब्रैकेट में 4016 किताब है, ये लिख कर रखिए। उसमें गोल्ड बुक ले लेने के लिए भी एक महीने के लिए क्या ही लीजिएगा। पता है नहीं बन पाता है, एक तो फोन देखिए अलग से किचकिच ही आता है, उसका फोन पटक नहीं लगता है, बात हो जाता है, और टिक करने का पता नहीं मतलब अलग तुम बैठो है तो ट्रांसफर देख के बनाते तो अलग ही बनने लगता है, कुछ अलग लगता है, लेकिन फोन के साथ ऐसा नहीं लगता, कहाँ से कुछ नहीं लगता है। आप एक काम कीजिए, बुरा मत मानिएगा, मेरे पास ना समय की कमी है। एक तो एपीसी खरीद लीजिए, पैसा हम देंगे, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए ना मेरी बात, समय की कमी है, अभी हम चाहेंगे भी ना हम खरीद नहीं पाएंगे। आप खरीद लीजिए, यहाँ रहेगा तो रंगा भी जाएगा, और आप ही उसको यूज़ कीजिए, सब कुछ कीजिए, अगले साल हमको दे दीजिएगा। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही है, बात समय की हो रही है। अरे तो हम खरीद लेंगे। जितना बोलते हैं उतना सुनिए, बड़ा यहाँ हम है। वो काफी ऐसे भी यहाँ बड़े मतलब क्या बाल बड़े नहीं रहेगा। आप एक खरीद लीजिएगा, जितना रुपया लगेगा, या पैसा हम दे दे रहे हैं, आप खरीद लीजिए। अभी लेते हुए जाएंगे या पर बाजार में या कहीं, आज तो कल आएंगे, आते समय लेते हुए आ जाएंगे। वो बेटर ऑप्शन है। हम 2 मिनटों की पैसा दे रहे हैं। है मेरे पॉकेट में है, इतना नहीं लगेगा, मेरे पॉकेट में है, आप रखिए ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, समय ही नहीं है बस। हाँ हाँ कल देख लीजिएगा, आ जाइएगा। ठीक है, तो हम 245 पक्का आ जाएंगे, तो मेरे लिए स्लॉट मिल गया तुमको, मिला। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं। हमने पूछा था सुमिशियन कौन, कोई परिभाषा नहीं है। जो सुमित सर का रूल्स फॉलो करे, तो रूल क्या है, बोलो रूल होता नहीं है, भावना पकड़ना पड़ता है। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं। एंड फॉर ओमिक कंडक्टर द वी आई ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। रटवा नहीं रहे, तुम खुद से देखो ना, अगर समान रूप से वी बढ़ रहा है तो असमान रूप से आई बढ़ेगा, कि जितना जितना 2 4 6 8 10 कर रहे हैं, बात 2 4 6 8 10 का है, 3 6 9 12 का की बात है, समान समान बढ़ा रहे हैं ना सर। यह 4 8 12 16 20, बात इसका हो रहा है कि समान समान बढ़ा रहे हैं, उसका हो रहा है। अगर तुम बोलोगे तो हम इसको 2 पे ना जी, 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, बात इन नंबर्स का कि समान समान बढ़ रहा है। और चलो इधर ऐसा कर देते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा हुआ कि 2 से 3 होने पे बिजली ना, 2 पे तो ये था, 3 पे ना अचानक से बिजली ऐसा हो गया, और 4 पे ना बिजली पता नहीं क्यों इतने रह गया, इज इट अ ओमिक कंडक्टर? नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, and for these types of conductors the VI graph is not a straight line. Clear? हम ना ग्राफ पे बड़ा महत्व दे रहे हैं। 11वीं कक्षा में साइंस लीजिएगा ना, तो तुमको मेरा ये सब बेसिक्स याद आएगा कि सुमित सरवा पढ़ाया था। एक लाइन और सुनिए, आप लोगों को तो खैर पता है। अगर कोई ग्राफ है ऐसा, थोड़ा नंबर्स बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10, प्लीज पे अटेंशन। हम पूछते थे तुम लोगों से कि 6ठा सेकंड से 8वां सेकंड के बीच में dt पढ़ाते थे, ठीक है ना, dt। बताओ 6ठा से 8वां के बीच में वेलोसिटी कितना है? तो आप 6ठा से ऐसे करते थे, और फिर 8वां से आप ऐसे करते थे, और 6ठा वाला कितना पे गया जी? 15 पे ना। 6ठा वाला कितना पे है? तो ऐसे डॉट डॉट मारे तो हाँ, 6ठा पे 15 था वेलोसिटी, नहीं डिस्टेंस, और 8वां पे कितना था जी? अब ना कुछ भी करके ना आप एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते थे 6ठा से 8वां के बीच में। कैन यू सी वी कैन गेट अ ट्राइंगल? अब आप, क्योंकि ये छोटा है हम बाहर बता रहे हैं, tan थीटा को स्लोप कहते हैं, क्योंकि 9th क्लास में तो तुमको ट्रिको आता नहीं था, तुमको साइड में पढ़ाना पड़ता था कि टर्निंग परमानेंटली ब्लैक सम पीपल हैव। 10th में तो तुम जान रहे हो कि जो tan थीटा होता है ना, उसी को स्लोप कहते हैं।
m। जीवन में पहली बार कोई तुमको बोला कि इसको पाई कहते हैं तो अजीब लगा ना, पाई क्या होता है, अब तो फेमिलियर हो गए हो। वैसे ही स्लोप कहते किसे हैं? कोई भी लाइन कितना डिग्री से इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ। आज 10वां क्लास में तुमको कुछ अजीब नहीं लगा, 9th में को बड़ी मेहनत लगा था। इंक्लाइंड तो तुम लोग मुंह ताक रहे थे, इंक्लाइंड क्या होता है? अरे झुकाव, एंगल, उस एंगल का साइन को टैन स्लोप कहते हैं कि कॉस को स्लोप कहते हैं कि थैन को स्लोप कहते हैं। और थैन क्या होता है? P by B। कैन यू सी ए चिल्ड्रन, अ ट्राइंगल चिल्ड्रन? P बोलो P, B बोलो B। E वाला के बराबर है, तो E वाला कितना है? और E वाला के बराबर है 2.5 dt ग्राफ था ना, 2.5 मीटर पर सेकंड हुआ वेलोसिटी। मिस्टर ऋषि ऐसा मुंह बना रहा है ना कि लग रहा 9th में सुन में नहीं किया था। अभी तुम सुनो तो सही, हम तुमको कहां पहुंचा रहे हैं। dt पढ़ाएं। अब यही क्वेश्चन हम vt का देते थे, और मेरा तो आदत जानते हो, फोटोवा तो मिटाएंगे नहीं, बोलेंगे इंक मेरा बच गया, तुम लोग अब vt में बनाओ। vt में यही फेनोमेना हो रहा है, पर vt ग्राफ का स्लोप से क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। vt ग्राफ का स्लोप से एक्सेलरेशन। हम पहले ट्यूशन ये पढ़ाते थे dt, बच्चा समझा बड़ा मुश्किल से, क्योंकि उसको तो स्लोप ही नहीं समझ आता है। 10th क्लास में ना आपसे समझ रहे कि इंक्लिनेशन, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, और उस थीटा के साइन को कहते हैं कि कॉस को कहते हैं कि टैन को कहते हैं। टैन क्या होता है? P by B। P बोलो P, B बोलो B। जितना इधर है उतना ही इधर होगा, दैट इज 5। जितना इधर है उतना ही इधर होगा, दैट इज, निकल गया मीटर पर सेकंड। क्योंकि dt है तो मीटर पर सेकंड से आपने क्या निकाला? dt ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी, और vt ग्राफ का स्लोप से एक्सेलरेशन। इसको याद रखने का एक तरीका है सीढ़ी। जीवन में तुम ऊपर उठते हो ना, जीवन में पहले सिलेबस में तुम डिस्टेंस पढ़ते हो, फिर जीवन आगे बढ़ता है, वेलोसिटी आता है तुम्हारे जीवन में, फिर जीवन और आगे बढ़ता है तो सो dt ग्राफ का स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, एंड vt ग्राफ का स्लोप गिव्स अस। अब बोलो कुछ दर्द कम हो रहा है तुम्हारा? अब बहुत जोर दर्द हो रहा था तुमको, कुछ कम हो रहा है अब? dt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। तुमको पूरा गिज लग रहा है, हम समझ रहे हैं, तुमको कुछ समझ आ नहीं रहा है का हो रहा है। सिम्टम्स हम तुम्हारा समझ रहे हैं। dt का स्लोप क्या देता है? और vt का स्लोप, मतलब अगर फोटोवा बनाते समय हम यहां d लिखे और t लिखे, dt का स्लोप, सीढ़ी को याद रखना। और फोटोवा बनाते समय इफ द क्वेश्चन इज गिवन एज वेलोसिटी एंड द टाइम, तो व्हाट आर यू गेटिंग? ठीक। अब पुराने बच्चे सोच रहे हैं कि इल्लो के चक्कर में हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, अब हम तुमको करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिए, तो इधर टाइम की इधर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इंडिपेंडेंट, और उसके कारण एटा की होबे करंट होबे, एटा की होबे এই খানে কি হবে? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি ডিপেন্ডেন্ট? এইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এইটা ডিপেন্ডেন্ট। স্লোপ ক্যালকুলেট করবে VI গ্রাফ का स्लोप की देबे? रेजिस्टेंस देबे। कृष्णा समझ गया? इतना सब बात के लिए आधा घंटा खकोर दिए। चलो 3 को क्वेश्चन। dt का स्लोप क्या दिया? सेकेंड क्वेश्चन, vt का स्लोप, और अब 10वीं कक्षा में vi ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस दिया। 1 मिनट, vi ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस दिया। ध्यान रखना कि v किधर होता है और i किधर होता है। बस हमको इतना पढ़ाना था, 11वीं कक्षा में हमको याद रखोगे। बोलिए, हाँ बोलिए। ठीक है, IV ग्राफ, लेकिन ना मुंह से VI ग्राफ ही बोलता आदमी, जैसे DT VT, वैसे बोलना IV चाहिए, पर ये बोलचाल में लोग VI ग्राफ बोलते हैं। इसलिए तो हम ये भी पूछ रहे हैं कि कहां रखोगे, याद रखना। कृपया ये छवि को आप लोग इस पन्ना, ये लड़की बना ली है पहले से। अच्छा, ये तो वीडियो में पढ़ी रखी है बालिका। अच्छा, ऑफिशियली हम पढ़ाए हुए भी है। ये बालिका यहाँ पे बना रखी है, थोड़ा सुन लो ना बाबू। ये बालिका यहाँ बना रखी है, तुम लोग या तो यहां बनाओ या तो नीचे जगह है। ये ओमिक है कि नॉन ओमिक है? बना लीजिए छवि, और ये सब फॉर्मूला सब लिखिएगा। नंबर्स आप लिख लीजिए, स्लोप सब लिख लीजिए।
स्लोप स्लोप स्लोप, उसमें तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन ना, वो भी पढ़ाएंगे अलग से। आप लिख क्या रहे हैं, आपको समझ आ रहा है ना? सब छाप लो, छवि के साथ सब कुछ छाप लो, एवरीथिंग एवरीथिंग जो बोर्ड पे दिख रहा है। पर इलिटरेट जैसे मत छापना, पहले ग्राफ बना, फिर रेखा आई, फिर नंबर्स आए, फिर डॉट डॉट आई, वैसे नहीं। ये तो 9th क्लास का, ही छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मिटा देना। परिवर्तन संसार का नियम है। जब ये आई थी तो ठीक थी, थोड़ी देर बाद डाउन हुई, अब और डाउन होते जा रही है। आज आप स्कूल गए थे क्या? नहीं, स्कूल जाने से एक थकान हो जाता है ना। नहीं नहीं, थकान बोले। थोड़ा जल्दी बनाइए ना स्टूडेंट, जल्दी बनाइए, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट। तुम्ही लोग के लिए तो इतना बोल रहे हैं जी, लोग को तो जानते ही था, बस ये लोग के लिए एक नाम बदल गया, वहां डीटी था, यहाँ वीआई हो गया। स्लोप का कंसेप्ट नहीं दिए हैं। वो बैच टू बैच थोड़ा अंतर आ जाता है। हाँ, लास्ट में ओम लिखोगे, जो आंसर है ना वो ओम है। चलो हो गया भाई, चलो नेक्स्ट आओ। हो गया हो गया। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, ईशा अग्रवाल आप बताइए, जब समय था 2, जब समय 1 मिनट, समय था 2 तो इसका करंट कितना बहा? 5। लेकिन समय 4 हुआ ना तो अचानक से सडन राइज होके कितना बह गया? समय मेरे मुंह से गलत निकल जा रहा है, समय नहीं, क्या है ये? वोल्टेज। वोल्टेज 4 तो अचानक से सडन राइज होके 15 हो गया। और जब समय 6 हुआ ना, नहीं 20 कैसे? यूनिफॉर्मिटी नहीं रखना है ना जी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रखना है। जैसे 2 बढ़ने पे 5, तो अगला 2 होने बढ़ा, पर 5 नहीं, ज्यादा बढ़ाओ, तो कितना बढ़ा दिए? 10 बढ़ा दिए, स्ट्रेट अवे 10 बढ़ा दिए। इट वॉज 5, 10 बढ़ के 15 हो गया। अब इस बार भी अगर 10 बढ़ा के 25 करेंगे तो फिर तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा ना, तो हमें तो नॉन यूनिफॉर्मिटी पर आना है ना। तो इसको ऐसा करिए कि 30 पे ले जाइए। तो बोलिए ईशा अग्रवाल, ई भी पढ़ाते थे कि नहीं? बोलो हाँ, dt ग्राफ इज अ कर्व, तो द बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिएगा कि नॉन ओमिक कंडक्टर बोलिएगा? ये छवि उस बालिका ने बना रखी है ऑलरेडी, आप लोग बना लीजिए, नोट्स में ही बनाइए। हाँ, मीटर पर सेकंड नहीं लिखना है, माफी चाहूंगा, ये ओम लिखना था, ठीक। बैच टू बैच थोड़ा मोड़ा तो पढ़ाने का स्टाइल बदलता है। एक बात अभी पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे हाँ हम लोग को तो 9th में पढ़ाए थे आप। अगर कर्व जैसा ग्राफ बना और कोई पूछिए लिया कि अभी dt का वेलोसिटी बताओ,
तो तुम tan थीटा ये सब लगा तो नहीं पाओगे, ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को 9th में, तो बोलते थे ना एट दैट पॉइंट वी विल जस्ट ड्रॉ टैंजेंट, द टैंजेंट विल मेक सर्टेन एंगल। याद आ रहा है? बोलो उस समय बुझाता था नहीं, क्योंकि tan थीटा तो फेमिलियर नहीं थे ना। अगर इस पॉइंट पे पूछा कि कितना है, होश में हम बोल रहे हैं dt ग्राफ है। कौन बोल रहा है जी? dt ग्राफ है, dt ग्राफ है। इस मोमेंट में वेलोसिटी बताओ, होश में आप सुने हम क्या बोले, dt ग्राफ है, तो उस मोमेंट में वेलोसिटी क्या है, तो उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करो। द टैंजेंट इज मेकिंग 60 डिग्री सपोज, तो तुम क्या कर देना, tan 60 कर देना। भावना समझने के लिए 60 बोल रहे हैं, बिकॉज 60 से सब लोग कंफर्टेबल है। 45 बोल देते वो भी कंफर्टेबल हो, 30 बोलते कंफर्टेबल। अब हम 55.5 डिग्री बोलेंगे तो कंफर्टेबल नहीं ना हो। तो बताइए कितना इसका आया स्लोप, और ये dt का ग्राफ है, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए, वेलोसिटी इज √3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ये vt ग्राफ है, तो तुम स्लोप से क्या लाने में सफल हुए। नेक्स्ट ये iv ग्राफ है, तो तुम, अब आप बोलिएगा कि वीडियो पे ये नहीं पढ़ाई हुआ, मानता हूं नहीं हुआ होगा, क्योंकि शिवम सिंह का बैच 9th क्लास में इतना मन से ग्राफ नहीं पढ़ा होगा। तुम लोग को मन से ग्राफ पढ़ाए हैं, इसलिए बिजलिया में भी ग्राफ को थोड़ा शामिल कर देते हैं, वीडियो में नहीं होगा। छवि बना के लिख लीजिए। इज देयर एनीबडी जो नहीं समझ रहा है ग्राफ, क्योंकि 9th क्लास पढ़े ही नहीं है सर। न्यू स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग यू पीपल। सुबानी कुछ धुंधला धुंधला पढ़े थे, ऐसा dt vt करते रहती थी ऑनलाइन क्लास में। मीस पढ़ाती थी कि सर पढ़ाते थे? अच्छा YouTube पढ़ाया तुमको? नहीं, ऑनलाइन क्लास में मीस की सर। तुम ईशिका तू, हाँ हाँ ईशिका दूध से तुम बात की है? हम कुछ सवाल दिए थे तुमको, क्या पूछे? बोल दी ना ये बात, क्या बोली, क्या वो ज्यादा खुद बोल देंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो पढ़ा खुद ही देंगे सब। नहीं ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है वो सब, ब्रॉडकास्ट। तुमको मैसेज करना हो तो तुम्हारा नाम लिख कर भेजेंगे हम, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म है ये, ओ सॉरी नॉन ओमिक है ये। क्लियर? तो हम ये बता भी दिए कि हाँ भैया तुम लोग को बढ़िया से ग्राफ पढ़ा, इसलिए बढ़िया से पढ़ा दिए। अब आइए परिभाषा में ओमिक कंडक्टर को जोर से पढ़ो कृष्णा। ओमिक कंडक्टर, अंडरलाइन करो, विच ओबेज ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर और लीनियर रेजिस्टेंस। ओके फुल स्टॉप। लीनियर का है बोल रहे हैं, सीधा बन रहा है, लीनियर बोलेंगे, ठीक है? ओके। द VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? क्लियर है यश? तुम भी फोन चलाते हो जी क्लास के बीच में, तुम तो अच्छा बच्चा हो। दोस्त नहीं है तुम्हारी भी? ओके। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ब्लश कर रहा है, शर्मा गए। अच्छा, आर कॉल्ड नॉन लीनियर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीधा लाइन नहीं है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। हाँ, अंडरलाइन कीजिए, द ग्राफ इज अ कर्व। द ग्राफ इज अ कर्व। ठीक है? ट्यूशन पढ़ाते समय हम ओमिक और नॉन ओमिक की चर्चा नहीं किए थे, पर आपको मेरा स्टाइल पता है, बहुत चीज जब नोट्स हाथ में आता है तब याद आता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर, बहुत ध्यान से सुनना। देखो तुम ये मानते हो कि V बढ़ता है तो I घटता है, सॉरी V बढ़ता है तो I बढ़ता है, V घटता है तो I घटता है। मोर इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट, मोर इज द लेस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, लेस इज द फ्लो ऑफ करंट। इससे तो कोई दो राय नहीं है। जो इस नियम का पालन किया ओम्स लॉ कहलाया, जो नहीं पालन किया नॉन ओमिक कहलाया। बिजली का बहना इन सब चीजों पे ही निर्भर करता है, हाँ या ना? बिजली का बहना एक और चीज पे भी निर्भर करता है, वो उस कंडक्टर की अपनी रोकने की क्षमता क्या है। तुम वोल्टेज का डिफरेंस बहुत क्रिएट कर दिए, पर फिर भी बिजली नहीं बह रहा है, काहे? बोलो, उसका रेजिस्टेंस खुद ही बहुत ज्यादा है,
और तुम वोल्टेज कम भी रखे पर बढ़िया बिजली बह जा रहा है, तो बोलो उसका रेजिस्टेंस वेरी लेस है, सिल्वर का रेजिस्टेंस वेरी लेस है। तो क्या सिर्फ VI ही वो फैक्टर है कि रेजिस्टेंस भी खुद में एक फैक्टर है बिजली को बहाने का? नेक्स्ट, तापमान भी तो एक फैक्टर है। तुम वोल्टेज बढ़ा घटा रहे हो या नहीं बढ़ा घटा रहे हो, लेकिन खाली तारवा को गर्म भी कर दोगे ना तो बिजलिया का फ्लो बाधित हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। क्योंकि जब तुम तार को गर्म किए, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? इसके अंदर के पार्टिकल जोर से वाइब्रेट करेंगे, और अगर जोर से वाइब्रेट करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, और अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका फ्री फ्लो बाधित हो जाएगा। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि नहीं? तो अब हम सिर्फ रेजिस्टेंस फैक्टर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा फैक्टर? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिए बहुत ज्यादा तो बिजली ड्रॉप कर जाएगा, मानते हैं? रेजिस्टेंस का तीर ऊपर मतलब बढ़ा दिए तो बिजली का तीर नीचे चला जाएगा। तुम रेजिस्टेंस और बढ़ाओ, बिजली और घटा, जाइए नहीं रहा है बिजली, रेजिस्टेंस और बढ़ाओ, बिजली और घटा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए, तुम रेजिस्टेंस घटाओ, बोलो बिजली का फ्री फ्लो हो जाएगा, फ्री फ्लो। रेजिस्ट करने वाला ही कोई नहीं है ना। Am I considering the length factor and all those things right now? कि no, you are just focusing on one factor, the resistance. तापमान वापमान की भी बात नहीं हो रही है। तुम रेजिस्टेंस को और घटाओ तो बिजली और बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को और घटाओ, बिजली, रेजिस्टेंस को डॉट 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 घटाते के साथ एक ऐसा स्थिति ले आओ, एक ऐसा स्थिति ले आओ, एक ऐसा स्थिति ले आओ कि बिजली पूरी तरह से बहे, थोड़ा सा भी ना रुके, थोड़ा सा भी ना रुके। उस स्थिति में इसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलना। सुपरमैन का मतलब होता, वो होता मैन ही है, पर उसका कुछ वो सब कुंडली जागृत हो चुकी होती है, कुछ ऐसा ताकत जागृत हो चुका है जो आम आदमी में होता है पर हिडन होता है। बिजली सब फ्लो कराना चाहता है पर ये कुछ ऐसा बिजली फ्लो कराता है कि थोड़ा सा भी बिजली को रोक, तो वैसा कंडक्टर, जो कंडक्टर तो है पर सुपरमैन टाइप का कंडक्टर है। सुपरमैन मतलब क्या? बिजली एकदम भी नहीं रोकता है, एकदम भी नहीं रोकता है, एकदम भी नहीं रोकता है। दोस कंडक्टर्स आर कॉल्ड, दूसरी भाषा में सुपर कंडक्टर्स आर दोस कंडक्टर्स विच हैव जीरो रेजिस्टेंस। बोलो वही बतवा तो बोल दिए, बिजली बह रहा है अच्छा से तो जीरो रेजिस्टेंस। तो पलक आप बताइए, हाँ पलक आप बताइए, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, करंट रेजिस्टेंस जीरो रहेगा। बस शॉर्ट में यही बात बोली। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा के बोलिए, व्हाट इज सुपर कंडक्टर? Which have no resistance to obstruct the flow of current. हल्का सा भी बिजली नहीं रोकता है। ईशा अग्रवाल, आपको क्या लगता है? सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर है वो भी थोड़ा मोड़ा तो रोकता ही होगा, थोड़ा मोड़ा तो रोकता ही होगा। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो थोड़ा मोड़ा भी नहीं रोकेगा। क्लियर है? एकदम क्लियर। अच्छा, जब हम इधर उधर का बकवास करते हैं तुम कनेक्ट कर लेते हो पढ़ाई से। सुपरमैन बोले कि फालतू एग्जाम्पल दिए, अच्छा फालतू था, अच्छा चलो फालतू था। सुपरमैन मतलब क्या? मैंने है पर कुछ सुपर है, तो ये कंडक्टर है पर सुपर बात है। सुपर बात क्या है कि, तो अगला बात सुनिए, एक और बकवास एग्जांपल। टाइम मशीन कुछ अभी तक आविष्कार हुआ है कि बस एक मान्यता भर है, किताबी बात है, अभी तक किताबी बात है कि अभी बैठे बैठे हम 2040 में चले जाएंगे, टाइम ट्रैवल करेंगे। मतलब समय बढ़ रहा है, हम समय से भी आगे बढ़ जाए अगर, समय से भी आगे बढ़ जाए अगर, तो समय अभी 2022 से पहुंचा, 2023 से पहुंचा, पर हम पहुंच गए 2040 में। ये बस एक कॉन्सेप्चुअल बात है, अभी तक तो हुआ नहीं है। टाइम ट्रैवल होता है, फिल्मों में हुआ। फिर से बोलो, हम नहीं सुन पाए। ओके, ठीक है। कभी एंशियंट टाइम्स में हुआ होगा या आप वेब सीरीज या फिल्मों में देखे होंगे। अभी भी जीवन में है, बोल रहा हाँ ठीक है, कभी एंशियंट टाइम हुआ था। तब ये लड़का एकदम सही बोल रहा है, तब तो महाभारत के समय ऐसा भी होता था, लोग बैठे बैठे शरीर त्याग देते थे। पर अभी तो बस ये कॉन्सेप्ट भरे रह गया है ना।
तुम खुद से शरीर अपना त्याग सकते हो कि हमको चक्कू काटना ही पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन काटना ही पड़ेगा तो ही होंगे? चक्कू से, अरे चक्कू से जी, बैक भावना समझो। क्लियर? तो इन्होंने जो बोला, क्या हुआ? तुम क्या काटने का बात किए? हम समय इसलिए इतना रिएक्ट किया। ठीक है, इन्होंने बोला ऐसा कुछ होता है, पर कमिंग बैक, ऐसा कुछ अगर होता है तो कभी किसी जमाने में होता था, अभी तो नहीं ना होता है जी। लोग शरीर त्याग देते थे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कमिंग बैक, तो बस टाइम मशीन तो बस एक कॉन्सेप्ट भर है ना। उसी तरह से सुपर कंडक्टर अभी तक बना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट भर है कि रेजिस्टेंस को इतना घटाएंगे ईशा अग्रवाल, इतना घटाएंगे, इतना घटाएंगे, इतना घटाएंगे कि रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग इस बात पे बस अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि तापमान के बढ़ा देने पे उसके पार्टिकल्स करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो तापमान के घटा देने पर पार्टिकल शायद कम वाइब्रेट करेंगे। शायद क्यों करेंगे कम वाइब्रेट? तापमान को और घटाइए, वाइब्रेशंस और कम होगा। तापमान को और घटाइए, वाइब्रेशंस कम। तापमान ऐसा ला दिए कि वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है, तो अब तुम उसको मनचाहा फ्लो करवा लोगे। मनचाहा फ्लो करा लोगे तो रोकवा रहे नहीं हो, रोकवा नहीं रहे हो तो रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। मोनू मुस्कान बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोल रहे हैं क्या ये सब? आप तो सरल भाषा में सुनिए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आपको प्रेत आत्मा पे भी विश्वास करना होगा। अगर भगवान है तो आत्मा भी है। टेम्परेचर के बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटना होगा, ये आपको विश्वास करना होगा। तो बोले तो अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो आपको आत्मा पे भी विश्वास करना होगा। वैसे ही टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये तो आप विश्वास करते हैं ना। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वाइब्रेट करेगा, तो घटाओगे तो क्या होगा? बोलो, नहीं होगा वाइब्रेट ना। इतना घटा दो, इतना घटा दो, इतना घटा दो कि वह, तो फिर क्या करवाओगे? तो आप समझे, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपको मानना पड़ेगा कि टेम्परेचर के घटाने से भी रेजिस्टेंस घटता होगा। और इतना घटाओ, इतना घटाओ, इतना घटाओ कि रेजिस्टेंस इतना घट जाए, इतना घट जाए कि जीरो हो जाए। और अगर रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो बिजली को फ्रीली फ्लो करना पड़ेगा। वो मुंह बना रही थी कि कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहे थे, पहले आपको नहीं समझ आया था। तो आप ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे थे जैसे हम बहुत हैवी हैवी बात बोल दिए? जो भी ये क्लियर हो गया ना जी? तो ये अभी हुआ है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है? ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस में, -73। वाह मेरे देश के वासियों, -273 डिग्री। इसी को 0 केल्विन कहते हैं चचा, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, केल्विन, 0 केल्विन। अरे के है रे भाई, ये 0 है। बाप रे बाप, लो अब ठीक है। अरे 0 केल्विन है, माफ कर दो भाई। Since resistance depends on temperature, so if temperature decreases, please underline करो, so if temperature decreases। किए? अब गोल करो, then the resistance of the conductor also decreases। पूरा को गोल करना, then the resistance of the conductor also पढ़ो आगे। So if the temperature keeps on decreasing and when it reaches a certain minimum value, underline करो, certain minimum value। कैसा value? certain minimum value, then the resistance becomes 0। समझे? and there will be free flow of without any obstruction। at this stage the conductor is said to be a superconductor। नोट में लिखा हुआ है superconductors cannot be obtained at room temperature। नोट में डबल टिक मारो।
It can only be obtained at absolute zero, that is zero, that is minus 273 डिग्री सेल्सियस. हाँ हाँ, ये बहुत भयानक क्वेश्चन कर देता है जब भी करता है. बोला हर कंडक्टर का रोकने का क्षमता अलग अलग है, रेजिस्टिविटी अलग, रेजिस्टेंस अलग, तो सभी का सभी 0 केल्विन पे ही फ्री फ्लो करवाएगा. हाँ, ये बात 0 पे ही होगा, 0 पे ही सबको ला दीजिएगा तो फ्री फ्लो होगा. लेकिन तापमान अलग अलग पे अलग अलग, बहाता तो अलग अलग है, लेकिन रोकना 0 पे ही होगा. नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू. ये पकड़िए.